या गोरख धंधा। बात राम मंदिर की होगी, आस्था की, आस्था पर घमासान की, सियासी खींचतान की। अब राम मंदिर, भगवान राम की अगर हम बात करें, वो करोड़ों हिंदुओं की, आपके जैसे, मेरे जैसे, हम सब जैसे जो भारतीय हैं, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, मुसलमान भी भगवान राम को इमामे हिंद कहते हैं। पर राम मंदिर के नाम पर चंदा जो दिया जा रहा है, चढ़ावा जो चढ़ाया जा रहा है, जो दान दिया जा रहा है, एक गोरख धंधा चल रहा है क्या? करोड़ों का हेर फेर हो रहा है क्या? आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? और पिछले एक हफ्ते से ऐसी बातें दबी जुबान में कही जा रही हैं, सियासी गलियारों में घूम रही हैं। जांच तो होनी चाहिए, पर जो जांच कर रहे हैं वो खुद बेईमान है। अब भगवान ही जांच करेंगे, दंड देंगे। बताया जा रहा है 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब अयोध्या पुलिस कह रही है नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदी के राष्ट्रीय अखबारों ने यह खबर छापी प्रमुखता से। तो दरअसल ये गड़बड़ झाला हो क्या रहा है? पर्दादारी है क्या? दूध का दूध, पानी का पानी होगा क्या? सीसीटीवी फुटेज क्या सामने लाई जाएगी? चंपत राय जो महासचिव है इस ट्रस्ट के, उनका नाम लगातार सवालों के घेरे में आ रहा है। उनके ड्राइवर टिन्नू नाम का एक व्यक्ति, आरोप लग रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि एक ड्राइवर अब आलीशान बंगले का मालिक कहां से हो गया? अयोध्या में। लेखा प्रभारी राम मंदिर के महिपाल सिंह, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे हटा दिया गया जब मैंने सवाल उठाए कि गड़बड़ झाला हो रहा है। लाखों रुपए का रोजाना लेन देन में जो दान पात्र में पैसे आ रहे हैं, उनको कमतर बताकर रसीदें काटी जा रही हैं। और जो दान पात्र में धातु और आभूषण श्रद्धालु दे जाते हैं, उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं रखा जाता, कोई रसीद ही नहीं कटती कि जिसके पास जिम्मेदारी है। वहां गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो चढ़ावा देते हैं, जो दान करते हैं, श्रद्धालु आपके जैसे, मेरे जैसे जो लोग जाते हैं, करोड़ों का गबन हो रहा है, हेरा फेरी। राम नाम जपना, मंदिर का दान अपना, राम राम जपा जा रहा है, पर माल जेब में डाला जा रहा है क्या? 7 से 7.5 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आ रही है। और 1 हफ्ता हो गया, और सफाई के नाम पर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, और इनका नाम लगातार आ रहा है, चंपत राय। चंपत राय कह रहे हैं कि नहीं, यह 7 जून का बयान है, आज हम 11 जून में बैठे हुए हैं कि जी ट्रस्ट समय समय पर कार्यों का ऑडिट करता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का भी ऑडिट होता है। ऑडिट में ट्रस्ट सदस्य और स्टेट बैंक के कर्मचारी शामिल होते हैं, कोई गड़बड़ झाला नहीं। अब दरअसल जो वहां पर दान पात्र लगे हुए हैं, मैं बताता हूं वहां पर होता क्या है। आप राम मंदिर गए दर्शन करने के लिए, दान पात्र लगे हुए हैं, उनमें आपने नकदी डाल दी या आभूषण डाल दिए, धातु डाल दी, चढ़ावा। यह शाम को इकट्ठा होता है, उसकी काउंटिंग होती है, रसीद कटती है बाकायदा। इसमें 14 लड़के इस्तेमाल होते हैं, 14 लोग होते हैं, और देख रेख कौन करता है? यह जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर है कि भाई वो पैसा ये लेंगे और बैंक में जमा हो जाएगा खाते में। वो छाटेंगे, उनकी गड्डियां बनती हैं, गड्डी बनेंगी 12, लिखवाई जाएंगी 10। तो रोज का हेरफेर हो जाता है, गबन हो जाता है। संदेहास्पद कितना है, कितनी शंकाएं खड़ी होती हैं, अखबारों में खबर आने लगी।
चंपत राय की सफाई के बावजूद खबरें आने लगी जी 4 संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पूछताछ हो रही है। वो कभी अदालत में पेश नहीं हुए, नाम भी आ गए। अब अयोध्या पुलिस कह रही है नहीं ये तो फर्जी खबर है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई या गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई। यह अहम है। अब जो ये ट्रस्ट है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये कैसे बनी इस पर मैं अभी आता हूं, पर इसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, इनकी तबीयत नासाज चल रही है 1 महीने से। इनके उत्तराधिकारी कौन है? इनके उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, मेरे कार्यक्रम में अभी जुड़ने वाले हैं। इन्होंने एक बयान दिया जिससे सियासी गर्माहट बढ़ने लगी। सुनिए महंत कमल नयन दास ने क्या कहा। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जांच करने वाले ही बेईमान हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी। और वो कह रहे हैं भगवान ही जांच करेंगे, दंड देंगे। अब एक और व्यक्ति आजकल चर्चा में है, इनका नाम है महिपाल सिंह। ये लेखा प्रभारी थे, मतलब बही खाता संभालते थे। जनवरी 21 से अप्रैल 2022 इनका दावा है कि जब गड़बड़ झाले, मतलब ये सालों से चला आ रहा था ये घोटाला, राम राम जपना, मंदिर का दान अपना का खेल, आज का नहीं है। इन्होंने कहा जब मैंने आपत्ति दर्ज की तो मुझे हटा दिया गया। नाम ले रहे हैं सदस्य का कि उन्होंने हटवा दिया मुझे। वही कह रहे हैं एक बॉक्स में 10 की जगह 12 गड्डी रखते थे, वाउचर में सिर्फ 10 गड्डियों की एंट्री। और दान में भाई ऑफिस में किसी ने आभूषण वगैरह दान कर दिए, सोना चढ़ा दिया, उसकी रसीद तो मिलेगी, पर दान पात्र में किसी ने डाल दिया, उसकी रसीद ही नहीं कटती थी। फोटो खींचकर भेज दी जाती थी चंपत राय को। यह आरोप है, मुझे नहीं मालूम कितना सत्य है। और वो कह रहे हैं टिन्नू नाम का एक शख्स ये काम करता था। आरोप ये लग रहे हैं वो तो चंपत राय का ड्राइवर था और आज की तारीख में करोड़ों का मालिक हो गया, आलीशान बंगले में रहता है अयोध्या में। तो महिपाल कह रहे हैं कि धातु और आभूषणों की जो दान पात्र में जाते हैं रसीद ही नहीं बनती। और ये वाउचर्स में गड़बड़ झाला होता था। ये सवाल दबंग रहे हैं, दबंग ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आते ही तस्वीर आती है एक दबंग सांसद, अब तो सांसद नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे ये सवाल पूछ लिया कि भाई क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की दबंगई देखिए। यह मामला राजनीतिक तौर पर कितना संवेदनशील है उसका सहज अंदाजा लग जाएगा। सुनिए। भगवान की जो दान पात्र चोरी हो जा रहा है, कितना गंभीर प्रकरण है। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी के आगे झुकते नहीं, डरते नहीं। वो कह रहे हैं देखिए अभी सच बोल दूंगा मुश्किल में आ जाऊंगा, वो बहुत बड़े लोग हैं। कौन है भाई ये बड़े लोग? किस बात की पर्दादारी है? मामला आस्था का है, हमारे आराध्य का है। श्रद्धालु भक्तगण वहां जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं, और गबन कर रहा है कोई। देख रहे किसकी? यहां पर शंकराचार्य वो क्या कह रहे हैं कि वहां चंपत बैठे हैं, चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाना। अब आस्था के रखवाले संरक्षक आपस में ही भिड़ गए हैं। सुनिए
स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा? बार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब तो पुराने आरोप भी याद दिलाने की जरूरत महसूस होती है। जून 2021 में आपको ध्यान होगा कि भाई ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये जमीन का घोटाला कर रहा है। एक मामला सामने आया था, 2 करोड़ की जमीन वो 1.5 घंटे में 18.5 करोड़ रुपए की हो गई थी। ट्रस्ट ने खरीद ली अयोध्या की जमीन। तब चंपत राय सवालों के घेरे में आए थे, मामला बाद में रफा दफा हो गया था। लेकिन क्या सामने आएगा सच, या ये सियासी घमासान है? ये आस्था के नाम पर राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन भी हो रहा है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लाग लपेट सवाल पूछ रहा हूं, चंदा है या गोरख धंधा? और राम राम जपना, मंदिर का दान अपना। आम भक्तों के साथ ये फरेब हो रहा है क्या? ये जानकर अनजान बनने की बात हो जाती है। ये अचानक बात तो अचानक ही आ रही है ना? नहीं, आप अचानक संदीप कहां आ जी, रही है? संदीप जी, अगर आप संदीप जी, नहीं, अगर आप शत्रुमुर्ख बनना मैं बता चाहते हैं रहा तो हूं। आप अचानक शब्द इस्तेमाल करेंगे। जून सुन- 2021 में 2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे में 18.5 संदीप जी, करोड़ बहुत की हो जिम्मेदारी गई के साथ बात थी। कर रहा ट्रस्ट हूं। ने खरीदी थी, ये आरोप लगे थे। महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी संदीप, राम मंदिर के 2021 से 2022 थे, वो कह रहे हैं कि पहले भी गड़बड़ झाला हो रहा था। मैंने अनिल मिश्रा को भी बताया, लेखा प्रभारी। और आप तो जानते हैं, देखिए सर, वो तो संघ के संदीप प्रति जी, समर्पित व्यक्ति हैं। संदीप जी, गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं महिपाल सिंह के बारे तो में। लीजिए, आप इन्हीं बयानों के आधार पर, लोगों के आधार पर ही तो इस समय चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बात तो चर्चा हुई, यानी अचानक से ही हो रही है ना, कि ये लंबे समय से चल रही है, डिस्कोर्स से बहस चल रहा है, नहीं, अब तो ये खुल मुद्दा है गया ना। लंबे समय से कि घोटाला हो रहा है, मंदिर घोटाला हो रहा है। 2022 अरे में भाई, हटा दिया गया महिपाल सिंह को। सुन- 2022 में हटा दिया गया सुन ना। लीजिए, अरे सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए संदीप जी। देखिए जो सभी के प्रति, सभी लोगों की भावना, सभी के जो भी सेवक हैं, जो भी कार्य में लगे हैं, उन सभी के परिश्रम से, उनके श्रद्धा से ही मंदिर निर्माण हुआ। अच्छा, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए थे कि नहीं हुए थे? लेकिन किन गिरफ्तार कारणों भी से? छोड़िए, हिरासत में लिए गए 4 लोग। सारे अखबार, मैं कुछ हेडलाइन पढ़ देता देखिए हूं। राम मंदिर के दान की धनराशि गुम होने का मामला, सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 लाख बरामद होने पर 4 लोग गिरफ्तार। चढ़ावे की राशि में हेरा फेरी, सीसीटीवी में पकड़ा गया गड़बड़ झाला। ये 4 लोग गिरफ्तार। ये सारे तमाम राष्ट्रीय हिंदी